ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स, अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जैसे मान लेते हैं x कोई एंगल है, तो उसमें किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करने से जो है एंगल प्राप्त होगा, उसी को x का सब मल्टीपल एंगल कहेंगे। जैसे x में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x/2 हो जाएगा, तो कहेंगे कि x/2 जो है x का सब मल्टीपल एंगल है। इसी तरह x/3, x/4, x/5 x के अनगिनत सब मल्टीपल एंगल्स होंगे। मल्टीपल एंगल के फार्मूला से ही सब मल्टीपल एंगल के भी फार्मूला बनाए जाते हैं। तो मल्टीपल एंगल पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। एक और फार्मूला होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a का फार्मूला पढ़ चुके हैं। इसके 4 फार्मूला होते हैं। एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए, एक होता है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। cot 2a का फार्मूला होता है cot स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 2 cot a। तो ये सब मल्टीपल एंगल्स के फार्मूला हैं। अब इन्हीं से सब मल्टीपल एंगल के फार्मूला बनते हैं। तो ये 2a को अगर x मान लेते हैं, लेट 2a इज इक्वल टू x, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a हो जाएगा x/2। पुट दिज वैल्यूज इन एबव फॉर्मूले। अब इन मानों को ऊपर के सूत्रों में रखने पर, तो यहाँ पर फर्स्ट जो फार्मूला है उसमें अगर रख दिया जाए 2a के जगह पर x अगर रख दिया जाए तो sin x हो जाएगा। 2 उतर गया, sin a के जगह पर लिखा गया x/2 इंटू कॉस a के जगह पर भी लिखा गया x/2। और यहाँ भी इस फार्मूला में भी a के बदले में लिखा गया x/2, यहाँ भी a के बदले लिखा गया x/2। तो sin x का फार्मूला बन गया 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, और सेकेंड फार्मूला इसका बना 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो यहाँ x/2 जो है x का सब मल्टीपल एंगल है। ये सब मल्टीपल एंगल के लिए ये फार्मूला हो गया। इसी तरह ये जो फार्मूला है इसमें अगर वैल्यू रख दिया जाए, तो यहाँ cos 2a में 2a के जगह पर अगर x रखते हैं तो cos x हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा a के जगह पर x/2। तो पहले ये फार्मूला लिखा गया है यहाँ वाला, तो यहाँ a के जगह पर अगर x/2 लिखते हैं तो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। फिर यहाँ भी a के बदले में अगर x/2 लिखते हैं तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो गया। यहाँ अगर a के बदले में x/2 लिखते हैं तो हो जाता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। इसके बाद देखते हैं कि ये जो फार्मूला है cos 2a का, इसमें अगर a के जगह पर रखते हैं x/2 तो हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर, हाँ यहाँ पे लिखा गया। तो इस फार्मूला में a के जगह पर x/2 तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो cos x के 4 फार्मूला हो गए। एक फार्मूला cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, एक हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, एक हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और एक हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसी तरह tan 2a के फार्मूला में 2a के जगह पर अगर x लिखा जाए तो a के जगह पर हो जाएगा x/2। तो यहाँ 2a के जगह x लिखते हैं तो हो जाएगा tan x, यहाँ लिखा गया, और यहाँ 2 उतर गया, 2 tan a के जगह पर लिखा गया x/2, तो 2 tan x/2, नीचे 1 उतर गया, माइनस tan स्क्वायर a के जगह पर लिखा गया x/2, तो tan स्क्वायर x/2। तो tan x का फार्मूला बन गया 2 tan x/2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। तो ये मल्टीपल एंगल के फार्मूला से ही सब मल्टीपल एंगल का बन गया। यहाँ x/2 सब मल्टीपल एंगल है। इसी तरह ये cot 2a का जो फार्मूला है मल्टीपल एंगल का, इसमें 2a के बदले में अगर x लिख दिया जाए तो a के बदले में हो जाएगा x/2। तो यहाँ 2a के बदले में x लिखा गया तो हो गया cot x, और यहाँ cot स्क्वायर a है तो a के बदले में लिखा गया x/2, तो cot स्क्वायर x/2 माइनस 1 उतर गया, नीचे 2 cot a, तो 2 cot a है तो a के बदले में लिखा गया x/2, तो 2 cot x/2 हो गया। तो cot x का फार्मूला हो गया cot स्क्वायर x/2 माइनस 1 बाई 2 cot x/2। तो cot x का फार्मूला होता है। इसी तरह
मल्टीपल एंगल में हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मूला साइन 3a का होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। कॉस 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a। इसी तरह tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए लिखा हुआ है माइनस tan क्यूब ए बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो अब यहाँ 3a जो है a का मल्टीपल एंगल है, उसको 3a को अगर x मान लेते हैं तो 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो a का वैल्यू हो जाएगा x/3। तो x/3 जो है x का सब मल्टीपल एंगल हो गया। तो अब पुट दीज वैल्यूज इन अबव फॉर्मूले, इन मानों को ऊपर के सूत्रों में रखने पर, तो यहाँ 3a के साइन 3a है तो 3a के बदले x लिखेंगे तो हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 3 उतर गया, साइन a के बदले में लिखेंगे x/3 तो साइन x/3 माइनस उतर गया 4 उतर गया, साइन क्यूब a के बदले में लिखेंगे x/3 तो साइन क्यूब x/3। तो ये साइन x का फार्मूला बन गया 3 sin x/3 माइनस 4 साइन क्यूब x/3। तो ये सब मल्टीपल का फार्मूला हो गया, x/3 जो है x का सब मल्टीपल एंगल है। इसी तरह ये जो फार्मूला है cos 3a का, तो इसमें भी 3a के बदले x अगर लिखा जाए तो cos x हो जाएगा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a है, a के बदले में लिखेंगे x/3 तो 4 cos क्यूब x/3 माइनस उतर गया 3 उतर गया, cos a के बदले में यहाँ भी लिखा गया x/3 तो 3 cos x/3। तो cos x का फार्मूला बन गया 4 cos क्यूब x/3 माइनस 3 cos x/3। इसी तरह ये tan 3a का जो फार्मूला है, इसमें भी 3a के बदले x लिख दिया जाए तो tan x हो गया, और यहाँ 3 tan a है तो 3 tan a के बदले में लिखा गया x/3 तो 3 tan x/3 माइनस उतर गया, tan क्यूब a के बदले में यहाँ भी लिखा गया x/3 तो tan क्यूब x/3 हो गया, नीचे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a तो tan स्क्वायर a के बदले में लिखा गया x/3 तो नीचे लिखा गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a के बदले में लिखा गया x/3 तो tan स्क्वायर x/3 हो गया। तो tan x का फार्मूला बन गया 3 tan x/3 माइनस tan क्यूब x/3 बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x/3। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ sin x इज इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन क्वाड्रेंट 4, find the values of sin x/2 cos x/2 tan x/2। तो इसका मतलब हुआ कि यदि sin x का वैल्यू दिया हुआ है -1/2 एंड x लाइज इन क्वाड्रेंट 4 और x जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो इनका मान ज्ञात करो। sin x/2 cos x/2 tan x/2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन इसका लिखा गया, हल गिवन दिया हुआ है कि sin x इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है एंड x लाइज इन क्वाड्रेंट 4 और x जो है क्वाड्रेंट 4 में स्थित है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ फिगर में दर्शाया गया है कि यहाँ OX से रिवॉल्विंग रे अगर चलती है तो ऐसे घूमते घूमते यहाँ अगर आ गई तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गई तो यही जो एंगल बना ये x हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो जब x फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो एंगल बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री एंगल बनेगा, जिसको रेडियन में लिख सकते हैं 3π/2। तो उससे ये x का वैल्यू बड़ा है, 3π/2 से x का वैल्यू बड़ा है, लेकिन ये 2π से छोटा है। 2π मतलब हो गया 360 डिग्री से ये कम है। पूरा एक चक्कर जब रिवॉल्विंग रे घूमेगी तब 360 डिग्री बनेगा, तो एक चक्कर घूमी नहीं तो 360 डिग्री से कम है, मतलब 2π से कम है। तो x का वैल्यू 3π/2 और 2π के बीच में है, मतलब 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में है। तो अब देखते हैं कि इसमें तीनों में अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ नीचे 2 मल्टीप्लाई कर 4 हो गया, यहाँ x/2 यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, केवल पाई बचेगा। तो ये x/2 जो है x का जो सब मल्टीपल एंगल है उसका वैल्यू 3π/4 मतलब हो जाएगा 135 डिग्री, ये होगा 135 डिग्री और ये होगा 180 डिग्री। तो 135 और 180 के बीच में ये एंगल बनेगा, मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, ये दिखाया गया है।
कि रिवॉल्विंग रे यहाँ से चले और यहाँ आ जाती है अगर, तो ये जो एंगल बनेगा ये x/2 है और इसका वैल्यू जो होगा पाई से ये कम है, पूरा यहाँ तक अगर आ जाती वो x डैश पर तब पाई बनता, तो पाई से ये एंगल कम है लेकिन 3π/4 से बड़ा है, मतलब 135 डिग्री से बड़ा है। तो ये एंगल जो बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो x/2 यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वहीं लिखा गया कि देयरफॉर x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो इसमें x/2 में साइन लग जाए तो साइन x/2 पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, लेकिन cos x/2 निगेटिव होगा क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो निगेटिव मतलब 0 से छोटा होगा। और cos x पॉजिटिव होगा क्योंकि x जो एंगल बन रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो cos x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। तो ये पता चल गया। इसके बाद लिख सकते हैं cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 उतर गया, फिर साइन x के जगह पर जो साइन x का वैल्यू दिया हुआ है -1/2 वो रख दिया, स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर हो गया, फिर 1 उतर गया, यहाँ माइनस उतर गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 एलसीएम होगा, 4 1 में मल्टीप्लाई कर 4 -1 उतर गया, 4 -1 3/4 आ गया। अब ये स्क्वायर जाकर उधर रूट होगा तो प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी होगा, निगेटिव भी होगा, लेकिन यहाँ देखते हुए कि cos x जो है पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो स्क्वायर जाके इधर स्क्वायर रूट हुआ तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ये निकाला गया और ऊपर रूट रह जाएगा, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो cos x का वैल्यू निकल गया √3/2। फर्स्ट में साइन x/2 का वैल्यू निकालना है, तो cos x का फार्मूला प्रूव हो चुका है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 ये फार्मूला होता है। cos x का वैल्यू यहाँ निकल चुका है, यहाँ पर निकला था √3/2, तो cos x का वैल्यू रख दिया √3/2 और इधर ज्यों कहते हैं उतर गया। इसके बाद ये -2 साइन स्क्वायर x/2 जो है इधर आकर प्लस हो गया और प्लस √3/2 इधर आकर माइनस हो गया, इस इधर उतार दिया, इधर 2 एलसीएम हो गया, 2 1 में मल्टीप्लाई कर 2 - √3 हो गया, ये 2 जो मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड होगा, तो नीचे 2 और 2 मल्टीप्लाई कर नीचे 4 हो गया, ऊपर 2 - √3 उतर गया, ये √3 है। अब यहाँ स्क्वायर जो है उधर जा कर के रूट होगा, तो स्क्वायर ऊपर रूट रह गया, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। और यहाँ पर हम लोग दिखा चुके हैं पहले कि साइन x/2 का वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि x/2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में x/2 एंगल बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट यहाँ निकला, साइन x/2 का वैल्यू, यही आंसर हो गया फर्स्ट का। इसी तरह सेकंड में निकालना है cos x/2 का वैल्यू, तो cos स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो फार्मूला, फिर 1 उतर गया, फिर साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से रख दिया, 2 - √3/4, 2 - √3/4, फिर 4 एलसीएम हो गया और 4 जाकर 1 में मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 - 2 यहाँ माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा, फिर 4 - 2 हो गया 2 प्लस √3/4 और ये स्क्वायर जो है इधर जा कर के रूट होगा, तो यहाँ पर आगे माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि निगेटिव इसका वैल्यू होगा। cos x/2 जो है x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू निगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ आगे माइनस लग गया और ऊपर रूट हो गया, इस पर रूट हो गया, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर हो गया, तो यही आंसर हो गया, cos x/2 का वैल्यू हो गया। इसके बाद देखते हैं थर्ड में निकालना है tan x/2 का वैल्यू, तो tan x/2 का वैल्यू निकालने के लिए tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन x/2 का वैल्यू निकला था यहाँ पर √2 - √3/2 वो रख दिया, फिर cos x/2 का वैल्यू यहाँ निकला -2 + √3 -
2 प्लस रूट 3/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया और ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, ये माइनस को बीच में लिख सकते हैं, पूरे को एक साथ रूट में लिख दिया 2 माइनस रूट 3/2 प्लस रूट 3। अब इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर दिया, 2 प्लस रूट 3 उतर गया और इसके कंजुगेट से मतलब प्लस के जगह माइनस साइन देकर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी। तो 2 माइनस रूट 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई और होल स्क्वायर हो गया। अब ऊपर से स्क्वायर और रूट हट गया, ऊपर से स्क्वायर रूट हट गया और नीचे हम लोग देखते हैं कि नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो नीचे फिलहाल रह जाएगा, यहाँ पर रूट रहेगा, नीचे रूट रह जाएगा और नीचे हम लोग देखते हैं कि 2 का यहाँ भी रूट रह जाएगा एक स्टेप। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये रूट हट जाएगा 4 माइनस 3, तो नीचे 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा। तो यहाँ पर माइनस पूरे में मल्टीप्लाई रहेगा -2 माइनस रूट 3, तो यही जो है tan x/2 का वैल्यू प्राप्त हो गया।